ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्लास में देखिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत चौथे स्कंद के 24वें अध्याय में भगवान भोलेनाथ शंकर की प्राचीन बरहित के पुत्र प्रचेताओं को भगवान श्री विष्णु नारायण की प्राप्ति के लिए जो रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत, वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत जो शिक्षा दी है, उसके अंतर्गत आज हम 43वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं। शक्ति त्रयी समेताय मीढुषे अहंकृतात्मने चेताकुति रूपाय नमो वाचो अभिभूतये। शक्ति त्रयी समेताय, तीन प्रकार की शक्तियां। कौन सी तीन प्रकार की शक्तियां हैं? एक जगह पे लिखा है आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, और एक जगह पे लिखा है देवता, इंद्रियां और कार्य। तो ये तीन प्रकार की शक्तियों का वर्णन है। त्रयी शक्ति समेताय, समेताय का मतलब जो तीनों शक्तियों का रिजर्वायर है, तीनों शक्तियों का जो स्रोत है, तीनों शक्तियों का जो आधार है। मीढुषे शब्द का अर्थ है भगवान रुद्र। मीढुषे रुद्र। अहंकार आत्मने, अहंकार आत्मने का मतलब जो हमारा अहंकार है झूठा, उसका अधिपति है भगवान शंकर। अहंकार का अधिपति, झूठा नहीं लिखा है, अहंकार का अधिपति। चेत आकुति रूपाय, चेत का मतलब है ज्ञान, और आकुति का मतलब है काम करने के लिए तीव्र इच्छा। रूपाय का मतलब उसका स्वरूप। नमस्कार करते हैं वाचो विभूताय। वाचो मतलब वाणी, और विभूतिया नाना विभूतियों का स्वामी। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रिय भगवान, आप हैं परम नियंता, परम स्वामी, ईश्वर। किसके? कार्य करने वालों के। ये एक शक्ति कार्य करने वाला। दूसरा है इंद्रियों से होने वाले कार्य, और तीसरे है उनका इंद्रियों के कार्यों का फल। तो ये तीन शक्तियों की परिभाषा प्रभुपाद जी ने ये लिखी है 3 लाइन। इसलिए आप भगवान ईश्वर है शरीर के, मन के और इंद्रियों के, क्योंकि ये कार्य होते हैं शरीर या मन या इंद्रिय से। अब 2 प्रकार का ईश्वर कह के कहते हैं भगवान आप परम ईश्वर है अहंकार के, और आपको रुद्र कहा जाता है। आप ज्ञान के स्रोत हैं, और जो वेदों में निर्धारित नियम हैं कार्य करने के, उनके भी आप स्रोत हैं।
चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मैं शंकर को प्रणाम करता हूं। शंकर ही कह रहा है, सिखा रहा है उनको, आपको कहना है कि मैं शंकर को प्रणाम कर रहा हूं, जिनकी 3 शक्तियां हैं, आदिदेव, अध्यात्म, आदिभूत, जो अहंकार का अधिपति है, जो ज्ञान का और कर्म का स्वरूप है, जो वेदों को प्रकाशित करता है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। वाचस्स विभूति का मतलब है वेदों को प्रकाशित करने वाला, वेदों के ज्ञान को प्रकाशित करने वाला, देने वाला। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, अहंकार के अधिपति देव को प्रणाम करने से अहंकार को शुद्ध किया जा रहा है। पुनः एक बार, और अहंकार के 3 जो एस्पेक्ट हैं, पहले भी अहंकार को शुद्धि करने के लिए अहंकार के देव संकर्षण को प्रार्थना की, अब पुनः अहंकार की शुद्धि के लिए यहां मेरुषे शंकर को प्रार्थना की जा रही है, जिनकी 3 शक्तियां हैं। अब 3 शक्तियों को तात्पर्य में लिखते हैं चक्रवर्ती पाद, देवता, इंद्रियां और द्रव्य। संस्कृत में इनके लिए शब्द है कर्तिर कर्म कर्ण। कर्तिर कर्म कर्ण, कर्ण का मतलब इंद्रियां, कर्तिर का मतलब करने वाला, और कर्म का मतलब कार्य। और जो अहंकार का देवता है शंकर, हे शंकर, मेरे अहंकार को, जिसमें मेरा ममत्व है कि ये मेरा है, उसको पवित्र करो। ममता मेरी जो है उसको पवित्र करो, उसको भक्ति भाव वाला बनाओ। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और हमारे ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को भी पवित्र करो। अहंकार को केवल नहीं, ज्ञान और कर्म इंद्रियों को भी पवित्र करो। तो ज्ञान और कर्म शब्द जो है श्लोक में चेत और आकुरी, उसका मतलब ज्ञान और कर्म इंद्रिय। और आप वेदों को प्रकाशित करने वाले हैं, वचनों को, उनके द्वारा भी हमारी इंद्रियां पवित्र होती हैं, हमारी कार्य पवित्र होते हैं वेदों के वाणी से भी। तो ज्ञान के इंद्रियों को पवित्र हैं, हमारी आंख, हमारी जीवा, हमारा नाक, हमारे कान, हमारा त्वचा पवित्र हो। पहले भी कहा गया है, इससे पहले इन सबको पवित्र करने के लिए प्रार्थना की गई है। पुनः इनको पवित्र करने के लिए प्रार्थना की जा रही है। शिव हमारे बुद्धि और प्राण के कार्यों को भक्तिमय बनाइए। अब श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य, हर एक आदमी अपने अपने अहंकार के निर्देश से काम करता है। जैसे अहंकार कराता है वैसे करता है। इसलिए भगवान शंकर, भगवान परम पुरुष भगवान से कृपा मांग रहे हैं कि अहंकार शुद्ध हो, क्योंकि स्वयं शंकर रुद्र ही अहंकार के ईश्वर है। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, भगवान की कृपा से अहंकार को पवित्र करने की प्रार्थना कर रहे हैं। फिर लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं, शंकर जी का अहंकार तो पहले से ही पवित्र शुद्ध भगवान की सेवा में लगा हुआ है। वो झूठा अहंकार नहीं है, सच्चा अहंकार है। वो आध्यात्मिक दृष्टि से पहले से जागृत है, परंतु हमारे भले के लिए कि हमारा अहंकार पवित्र हो, शंकर जी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, ये अहंकार की परिभाषा क्या है? बोला, जो ज्ञानी है, निर्विशेषवादी है,
इम्पर्सनलिस्ट है, उनके अहंकार की परिभाषा है अहम ब्रह्म अस्मि। ये सच्चा अहंकार है, झूठा नहीं है। ये सच्चा अहंकार है कि मैं चेतना हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, तो मैं ब्रह्म हूँ। ये सही अहंकार है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं इससे ऊपर मैं चेतन हूँ, ये तो कह दिया, ये तो सही है। अब आप चेतन और आत्मा है तो आपका कार्य क्या है? ये निर्विशेषवादियों को ज्ञान नहीं है इस बात का, इससे वो वंचित है। तो आत्मा का कार्य है भक्तिमयी सेवा भगवान की। तो ये है सच्चा अहंकार कि हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा शरीर सब शुद्ध अंतःकरण वाला बन जाए। अहंकार हमारा झूठा शरीर मैं और मेरे को छोड़ के दास भगवान के बन के भगवान की सेवा करे, ऐसा हो जाए। जैसे वेदों में वर्णन है। ऐसे करने से, ये प्रार्थना से क्या होगा? बोला हमारे अहंकार का शुद्धि होगी, अहंकार पवित्र होगा। अब चेतस का अर्थ प्रभुपाद वही लिखते हैं, ज्ञान है। अगर पूर्ण ज्ञान हमारे को नहीं है, अगर हमारे पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, हरे कृष्ण, अगर हमारे पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो हम कार्य ठीक नहीं करेंगे। जानकारी नहीं है तो कार्य कैसे करेंगे? तो प्रभुपाद जी कहते हैं ज्ञान के लिए वास्तव में वचन है, और वचन का मतलब शब्द है। ज्ञान कैसे पता लगता है? जब कोई शब्द सुनते हैं। बच्चा कान से सुनता है, तब कुछ समझता है, तब बोलने लगता है। तो शुरुआत सब शब्द से होती है, और जो शब्द की ध्वनि है वो पवित्र करने वाली है। उससे हमारे सारे कार्य पवित्र हो जाएंगे। अब पवित्र, प्रभुपाद जी इसको बहुत सरल और स्पष्ट कर रहे हैं कि ये शब्द की ध्वनि जो हमारे सारे कार्यों को और मन को पवित्र करेगी, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभुपाद जी कहते हैं बार बार भगवान शंकर मन, वचन, शरीर, कार्य, ज्ञान के द्वारा पवित्र हो जाएं, जैसे शुद्ध वेदों में विधान किया गया है, वर्णित किया गया है। प्रभुपाद जी फिर लिखते हैं, भगवान शंकर, भगवान हरि को प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारे वचन सब भक्तिमय कार्यों में लगे। अब हम 44 श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। दर्शनम नो दिदृक्षुणाम देहि भागवता अर्चितम रूपम प्रियतमं स्वानाम सर्वेन्द्रिया गुणांजनम। दर्शनम नो का मतलब हमको, न हमको दर्शन दीजिए। किसको दर्शन दीजिए? दिदृक्षु नाम, जिसको आपको देखने की इच्छा है उनको आप दर्शन दीजिए। भगवान कहते कौन सा दर्शन दो? देहि भागवत अर्चितम, जो आपके भक्तों को प्रिय है वो दर्शन दीजिए। देहि का मतलब कृपा करके दीजिए। जो आपके दर्शन के इच्छुक हैं उनको दर्शन दीजिए, लेकिन दर्शन वो दीजिए, परंतु दर्शन वो दीजिए जो भक्तों को प्रिय है।
रूपम प्रियतम स्वानाम, आपके भगवान भक्त जिसकी पूजा करते हैं, जो जो आपके भक्तों को बहुत प्रिय है, उस रूप का दर्शन दीजिए। सर्वेंद्रिय गुणा अंजनम, जिनके द्वारा हमारी सारी इंद्रियां और सारे उनके गुण वो प्रसन्न हो जाए। अंजनम प्रसन्न हो जाए। अंजन वैसे तो मलम को कहते हैं, मरहम लगाएंगे तो ठंडा हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हे प्रिय भगवान, मैं चाहता हूं कि मैं आपके उस रूप का दर्शन करूं जिसकी भक्त पूजा करते, अर्चना करते। आपके अनंत रूप हैं, परंतु मैं उसी रूप को देखना चाहता हूं जो आपके भक्तों को बहुत प्रिय है। हमारे ऊपर दया कीजिए, वो रूप हमें दिखाइए। क्योंकि आपकी सेवा से, जब भक्त आपकी सेवा करते हैं तो पूर्ण रूप से उनकी इंद्रियों की सारी इच्छाएं संतुष्ट हो जाती हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भक्तों के द्वारा पूजित स्वरूप का दर्शन दीजिए, बहुत सुंदर रूप का दर्शन दीजिए, जो भक्तों के लिए परम निधि है। निधि कहते हैं खजाने को। उस रूप में सब गुण हो, उस रूप की अपनी इंद्रियां हो, उसको हम देखना चाहते हैं। चक्रवर्तीपाद के इन शब्दों के लिखने का भाव उनके तात्पर्य में बहुत स्पष्ट है कि न तो मुझे विश्व रूप को देखना है, न निराकार को देखना है, ब्रह्म को देखना है, दोनों को निकारना है। तो लिखते हैं, अभी तक प्रार्थना की थी हमारे शरीर को, इंद्रियों को, मन को पवित्र करो। अभी तक यही प्रार्थना की गई, इसके लिए सुमरण किया गया। जब ये सब पवित्र हो जाएं, तब हम योग्य हो जाते हैं भगवान के दर्शन के। तो अभी तक जो कहा गया वो हमारे अंदर योग्यता उत्पन्न की गई, पैदा की गई। और योग्यता है मन, शरीर, वाणी। शरीर के अंदर इंद्रियां आ गई, मन, शरीर, इंद्रियां और वाणी पवित्र हो, अहंकार शुद्ध हो, तो फिर भगवान के दर्शन का अधिकारी होता है। तो अब भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमको दर्शन दीजिए। तो भगवान कहते हैं, कौन सा दर्शन? तो कहते हैं, रूपम, आपके रूप का दर्शन दीजिए। कौन सा? जो आपके भक्तों को बड़ा आकर्षित है। तो कहते हैं, इस प्रश्न से आकर्षण भक्तों को, इससे विश्व रूप तो नहीं देखना है, क्योंकि वो भक्तों को प्रिय नहीं। अर्जुन देख के भयभीत हो गए, तो इससे विश्व रूप को देखना नहीं चाहते। फिर भगवान कहते हैं, वो आपका आकर्षक रूप चाहिए जिसमें गुण भी हो और इंद्रियां भी हो। इसका मतलब आपकी आंख हो, आपके हाथ हो, और आपके गुण हो, भक्त वत्सल हो, आप दीन दयाल हो, तो ऐसा रूप चाहिए। तो इस कहने से ब्रह्म का जो चिंतन है उसका निराकरण हो गया। ब्रह्म को नहीं देखना, क्योंकि उसका तो रूप नहीं, उसकी इंद्रियां नहीं है, उसमें गुण नहीं। तो न तो ब्रह्म चाहिए, न विराट रूप चाहिए। फिर क्या चाहिए? हमारी आंखें भौतिक चीजों उसको देखकर चकाचौंध से दूषित हो गई है। उनको आप ऐसा दर्शन दीजिए कि वो कहीं वो भटके नहीं। श्रुति ने कहा है, चक्षु से चक्षु हो। भगवान ही हमारी आंखों के लिए, आंखों की इंद्रियों के लिए आंख का शोभा है, उसी का दर्शन करें।
तो चक्रवर्ती पाद के तात्पर्य से इस श्लोक का लगता है कि न निराकार का दर्शन चाहिए और न विश्व रूप का चाहिए, आपके चतुर्भुज या द्विभुज का रूप का दर्शन चाहिए। प्रभुपाद जी इसको बहुत विस्तार से लिखते हैं। मैं समझता हूँ ये और इसके उपरांत जो दूसरा श्लोक है इसमें बहुत बड़े भारी सिद्धांत हैं, तो इसको हम आस्ते आस्ते समझते आगे चलेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान के रूप के लिए वेदों में लिखा है, क्या लिखा है? सर्वकाम। सर्वकाम का मतलब सब इच्छाएं पूरी करने वाला। सर्वगंध, जिसके अंदर बहुत सुंदर सौरभ सुगंध निकलती है। सर्वरस, जिसमें 12 प्रकार के रस हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ये भी वेद में लिखा है, रसो वही सह, जो रसों का स्वामी है वो ये श्री भगवान श्री कृष्ण है। तो रस क्या है? जिनके द्वारा भगवान के संबंध। रस की परिभाषा है कोई कार्य बार बार करें, क्योंकि उस काम करने में हमारे को सुख मिलता है और उसको हम करते ही जा रहे हैं, उसको रस कहते हैं। ये हमारे संबंध से रस उत्पन्न होता है, जैसे घर के लिए, परिवार के लिए काम करते हैं क्योंकि उनसे संबंध है। ऐसे भगवान के संबंध के जो रस हैं, सखा रस है या वात्सल्य रस है, उन सारे रसों का जो सागर है, अखिल रस मूर्ति जो भगवान है, उसकी बात की जा रही है। और प्रभुपाद कहते हैं हमारे को सब इंद्रियां हैं, हम देखते हैं, हम चखते हैं, हम सूंघते हैं, हम स्पर्श करते हैं। ये सारी इंद्रियां संतुष्ट होंगी जब भगवान की सेवा में लगे। देखना है तो भगवान का विग्रह देखो, सुनना है तो भगवान का कथा कीर्तन सुनो, स्पर्श करना है तो भगवान को अर्पण किए हुए फूलों का सूंघो, उनका स्पर्श करो, भक्तों के चरणों की सेवा करो। प्रभुपाद जी लिखते हैं इंद्रियां जब इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाई जाती हैं, ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति उत्तमा। ये नारद पंचरात्र में है। ऋषिकेन का अर्थ है इंद्रियां और ईश का अर्थ है स्वामी। इंद्रियों के स्वामी की सेवा में इंद्रियों को लगाना ही भक्ति है। परंतु ऋषिकेश में सेवा में लगने से पहले हमको उपाधियों से, उपाधि का मतलब इस शरीर की पहचान, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं किसी का बाप हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी कारोबार का मालिक हूँ, ये सब उपाधियां हैं। सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम। जब तक इन उपाधियों से धुल के साफ नहीं हो जाएंगे, निर्मल नहीं, मल का मतलब गंध, निर का मतलब नहीं, बिना मैल वाले जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लग सकती। इसके लिए इंद्रियों को पवित्र करनी पड़ेगी। अब आगे लिखते हैं श्री प्रभुपाद जी, ये सारी उपाधियां अहंकार के कारण है, झूठे अहंकार के कारण है। झूठे अहंकार की इन उपाधियों को निर्मल बनाओ, मल रहित बनाओ, शुद्ध बनाओ, पवित्र करो। कैसे होंगी? जब हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो अपने आप परम शुद्ध हो जाएंगे और हम संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान शंकर भगवान के रूप को देखने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं वो शून्य वाला रूप नहीं देखने वाले, बुद्धू वाला। लिखा है बुद्धू का, बुद्ध दार्शनिक शून्यवादी, कुछ नहीं है, जीरो, और उनका वो नहीं देखना चाह रहे हैं। फिर बुद्धू को छोड़ के कहते हैं निराकारियों वाले भी ब्रह्म को नहीं देखना चाह रहे, वो भी किसी भगवान के
वो भी भगवान परम सत्य का कोई रूप देखना चाहते हैं। तो कह रहे बुद्धों के मंदिरों में भी बुद्ध का मूर्ति है और ध्यान की मुद्रा में बुद्ध जी बैठे हुए। और ऐसे हमारे वैष्णव के मंदिर में भी लक्ष्मी नारायण है, सीताराम है, राधा कृष्ण है। अलग अलग संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण है, रामानंदियों में सीताराम है, निम्बार्की और गौड़ियों में राधा कृष्ण है, तो श्रीनाथ जी है, वल्लभ संप्रदाय में, मध्व संप्रदाय में गोपाल है। तो ये भी वो ठाकुर जी है, ये भी रूप का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्या अंतर है? भगवान शंकर चाहते हैं जो भक्तों को प्रिय रूप है वो हमको देखना है। रूपम प्रियतम स्वानाम, स्वानाम का मतलब आपके अपने। जो भक्त है उनको जो रूप प्रिय है उसको देखना चाहते हैं शंकर जी। और स्वानाम बहुत विशेष शब्द है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो भक्तों को अति प्रिय है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं जो भक्तों को प्रिय है, तो ऐसे ज्ञानी भगवान को प्रिय है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है योगी प्रिय है, कर्मी प्रिय है, नहीं, भक्त प्रिय है भगवान। तो प्रभुपाद जी यहाँ भक्तों को ज्ञानी, कर्मी और योगियों से अलग कर रहे हैं। अब बता रहे हैं कर्मी क्या चाहते हैं। कर्मी चाहते हैं भगवान हमारा आज्ञा पालक हो जाए, जो हम कहते हैं वो करें। ये है कर्मियों का भगवान। हमारे बेटे को नौकरी लगा दो, बेटी की शादी करा लो, दुकान चला दो, ये है कर्मियों का भगवान। तो बोला ज्ञानियों का भगवान क्या है? बोला हमारे को आप में मिला के एक बना दो, आप ब्रह्म, हमको उसमें लीन कर दो, ये है ज्ञानियों का भगवान। बोला योगियों का भगवान क्या है? बोला योगियों कहते हैं कि योगी कहते हैं कि परमात्मा जो सबके हृदय में आप है ना, उसकी हमको अनुभूति करा लीजिए। परंतु भक्त क्या कहते हैं? तब प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त को कौन सा रूप प्रिय है, अथवा भक्तों भगवान को कौन से भक्त प्रिय हैं? जो इस रूप का दर्शन करते हैं। अब ये रूप के दर्शन के लिए रोज दर्शन आरती में ये श्लोक गाया जाता है अपने सब मंदिरों में। वेणुं कोणंतम अरविंद दलायताक्षम ब्रहावत संसम असितम बोध सुंदर अंगम कंद्रपकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है कि गोविंद की हम पूजा करते हैं। हाथ में वेणु है और आंखें कमल के पत्रों जैसी लंबी लंबी है, माथे के ऊपर मोर मुकुट, मोर पंख लगा है, और जिनका रंग बरसात के घने बादल जैसा है, जो करोड़ों काम देवों को लज्जित करने वाला है, उनसे अधिक सुंदर है। ऐसे गोविंद महा आदि पुरुष को प्रणाम। ये है भक्तों का प्रिय भगवान। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसलिए भगवान शंकर परम पुरुष भगवान का दर्शन करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इससे लगता है कि भगवान शंकर भागवत हैं और महान भक्त हैं। सारांश ये है, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान शंकर भगवान का पूर्ण रूप देखना चाहते हैं, पूर्ण सिद्ध और शुद्ध, शुद्ध और शुद्ध रूप देखना चाहते हैं। न तो वो ब्रह्म के निराकार में और न शून्य में और न विश्व रूप में कुछ रुचि रखते हैं। भगवान एक ही है, तो भगवान तीन नहीं है। तो प्रभुपाद जी इस बात को समझाने के लिए कहते अद्वैतम अच्युतम अनादिम
वही एक भगवान है जो अच्युत है, अनादि है, नाना रूप है। भगवान एक ही है, परंतु फिर भी गोविंद कौन है? बोला जो गोपियों का गोपीनाथ है, जो गोपीजन वल्लभ है, जो गोपीजन रंजन है। वो अंजन जो है, गोपीजन रंजन, गोपियों को आनंद देने वाला जो है, वो कौन सी मूर्ति है? किशोर मूर्ति। किशोर मूर्ति का मतलब भगवान श्री कृष्ण 10 और 15 साल के बीच वाली आयु। 15 साल 3 महीने 7 दिन से ऊपर तो कभी होते ही नहीं। 10 और 15 3 महीने के अंदर बीच वाला जो है किशोर आयु, ये भगवान का रूप देखने की इच्छा है। और वृंदावन में भगवान इसी भगवान के प्रमुख श्याम सुंदर का ही दर्शन करने में रुचि रखते हैं, इच्छुक है। एक श्लोक आगे का पढ़ लेते हैं, ये 2 श्लोक साथ में है। स्निग्ध परावृद्ध घनश्यामम। स्निग्ध वैसे कहते हैं चुपड़ा हो, जो हमको बहुत चिकना चुपड़ा प्यारा लगे, स्निग्ध। परावृद्ध प्रकृष्टेन रूपेण वर्षति, जिसकी कृपा सदा बरसती रहे, पूर्ण रूप से बरसे जिसकी कृपा। परावृद्ध। घन श्यामम, जो घन कहते हैं बादल को, श्याम बादल की तरह, बरसात के घने बादल की तरह घनश्याम भगवान का नाम है बादल के ऊपर। तो स्निग्ध हो, स्निग्ध का मतलब बहुत रसीला हो। वैसे स्निग्ध घी को कहते हैं, जो चुपड़ा हो, चमकने वाला हो, रसों से भरा हुआ हो। सर्व सौंदर्य संग्रहम, सारी सुंदरताओं का मूर्ति मान संग्रह हो, सब मूर्तियां उसमें समाई हुई हो, और सुंदरता कहीं कोई हो ही नहीं, वो सुंदरता की परिकाष्ठा हो। सर्व सौंदर्य संग्रहम, चार आयत चतुर बाहु। चार आयत, चारु कहते हैं बहुत सुंदर को, चारु। और चारु हो आयत, भगवान के स्वरूप जो हो वो बड़ा लावण्य हो। चारु लावण्य आकर्षक होना चाहिए, और 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज हो। सुजात, सुजात, सु बहुत अधिक, और जात उससे ऊपर सुंदरता की कोई सीमा ही न हो, असीम सुंदर हो। सुजात, गोपियां कहते हैं सुजात। रुचिरा, बड़ा आनंद देने वाला हो, रुचिरा। सुजात रुचिरा आननम, रुचिर क्या? आनंद, मुख। आनंद कहते हैं मुख को, रुचिरानंद। इतना मुख सुंदर हो कि एक बार नजर टिक जाए तो कहीं और जाए नहीं। आंखों का उत्सव, भगवान के मुख का दर्शन। पदम कोश पलाशाक्षम, पदम कोश। पदम कोश का मतलब जो कमल का गुल है, फूल है, उसकी जो सारा वल, जो उसकी पत्तियां हैं सारी, कमल कोश पलाश अक्षम। वाह वाह, क्या लिखा है। जिसकी आंखें कमल के पत्तों की तरह बहुत सुंदर, बड़ी चौड़ी, लाल। ये पूरी लाइन है, पद्म कोश पलाश अक्षम, आंखें जिसकी पद्म पत्र जैसी हो। सुंदर भ्रू, सुनासिकम, और जिसके भ्रू, आंखों के ऊपर ये भ्रू बहुत अच्छे हों, और नासिका तिल के फूल जैसी हो। राधिका की नासिका कहते हैं तिल के फूल जैसी, तो बहुत सुंदर नासिका हो।
सुद्विजम सुकपोलाशयम सुद्विजम। द्विज शब्द 3 के लिए उपयोग में आता है। एक द्विज कहते हैं पक्षी को, जिसका पहला जन्म अंडे से और दूसरा जन्म उसके बाद पक्षी का। दूसरा द्विज कहते हैं दांतों को, जो पहले दूध के बाद में पक्के। तीसरा द्विज कहते हैं ब्राह्मण को। तो यहाँ है जो द्विज है वो है दांतों के लिए, क्योंकि सुंदरता उनके मुख की चल रही है। तो सुद्विज जिनके दांतों की पंक्ति मोती जैसी हो, मोती भी लज्जित हो। कभी कहते हैं अनार के दाने जैसे दांत। सुकपोलास्यम, कपोल, कपोल तो इसको कपोलास्यम, स्व कपोलास्यम, कपोल। कपोल कहते हैं इस ललाट को, जिनका ललाट बहुत सुंदर मुख के ऊपर सजा हुआ हो। सब कर्ण विभूषणम, और दोनों कानों में सुंदर सुंदर मकर कुंडल डले हुए हो, विभूषण। अब कितनी शंकर जी ने कितना विशेष भगवान के रूप के दर्शन का वर्णन किया। क्या पूरे भगवान के हमारे को स्वरूप का दर्शन कराया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान की शोभा बरसात के घने बादल के समान है। प्रभुपाद जी लिखते हैं जैसे वर्षा होती है तो सब चीज चमकने लगती है, ऐसे भगवान स्निग्ध है, रसीले हैं। ऐसे इनका पूरा विग्रह ही चमकीला है, रसीला, आकर्षक है। यही तो सारी सुंदरता का सार है। भगवान की चतुर्भुजाएं, सुंदर मुख, कमल नयन, बहुत ही सुंदर नासिका, वेणु करे कंकणम, वेणु तो हाथ में है, नासिका मोतिका, गोपाल चूड़ामणि, ये बहुत सुंदर साधु समाज में गाया जाता है। गोपाल चूड़ामणि, चूड़ामणि का मतलब है बाल को कहते चूड़ा, इसके ऊपर जो ऊपर ऐसे मणि बनाते हैं, मतलब सबकी शिखर, चूड़ामणि, गोपाल चूड़ामणि। पूरा श्लोक मेरे को याद नहीं है, लेकिन रोज संत पढ़ते हैं इसको, बड़ा अच्छा श्लोक है। हरे कृष्णा, ओ गोविंदा। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, और मुस्कुराता हुआ मुखमंडल, रुचिर आनंद, सुंदर ललाट, दोनों सुंदर, समान, सुशोभित, अलंकृत कर्ण या कान। स्नेह शब्द का अर्थ है अफेक्शन। असल में स्नेह प्रेम से ऊपर का स्तर है, प्रेम के बाद आता है स्नेह। तो स्नेह का अर्थ है प्रेम, जिससे प्रेम किया जाए। और स्नेह जब आता है तभी रस शुरू होता है, स्नेह से पहले रस नहीं होता। प्रेम में स्नेह को मिलाएंगे तब दास्य रस शुरू होगा। जब तक प्रेम में स्नेह नहीं मिलेगा तब तक रस शुरू ही नहीं होगा, जिसके द्वारा भगवान से आदान प्रदान किया जाए। दूसरा अर्थ है स्नेह का, जो हमारे अंदर आकर्षण पैदा करे। आकर्षण का मतलब केवल आकर्षण नहीं, अफेक्शन। अफेक्शन का अर्थ है कि जो हमारे अंदर भगवान से प्रेम करने को प्रेरित करे, ये है स्नेह का अर्थ। और तीसरा है ग्लॉसी,
चमकने वाला। ये कैसा रूप है? बोला घन श्याम, बरसात के बादल जैसा। क्या बरसाता है? बोला रस बरसाता है। ये भगवान का रूप रस बरसाता है। बादल तो पानी बरसाता है, श्री कृष्ण का ये सुंदर रूप रस बरसाता है। बोला ये रस कैसा है? बोला बरसात के बादल के पानी के लिए चातक पक्षी जैसे प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे भक्तों के लिए ये घनश्याम रूप उनके मन को तृप्त करने वाला है, संतुष्ट करने वाला है। परावृत का अर्थ आपको बताया, प्रकृष्टेन वर्षति मनोरथम। प्रकृष्टे पूर्ण रूप से, वर्षति बरसात करते, मनोरथम मन में भगवान के भक्त की जो इच्छा है कि ये रूप में दर्शन करूं, उसी रूप में प्रकट हो गए। हाँ, तो इसका अर्थ है भक्तों की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने प्रेम का वर्षा करते हैं। इतनी सुंदरता मधुरता की वर्षा। कैसा रूप है? बड़ा घन है। घन का मतलब कोई चीज बहुत कॉम्पैक्ट हो। घन का मतलब कॉम्पैक्ट, वेरी डीप। कैसा घन है? श्याम। ये श्याम वर्ण प्रेम का वर्ण, जिससे प्रेम किया जाए उसका वर्ण होता है श्याम। ये प्रेम का वर्ण है। उसमें संग्रह है किसका? सारी सुंदरता का। कौन सी? बोला भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुंदरता की संपूर्ण परिकाष्ठा जिनके अंदर पूरी होती है, उससे ऊपर कुछ नहीं। दोनों भौतिक और आध्यात्मिक सुंदरता के मूर्तिमान स्वरूप, असीम परिकाष्ठा। और दूसरा अर्थ इसका है जो परम आकर्षक है, इतना सुंदर है कि आंख उससे हटा ही नहीं सकते। उनकी सुंदरता से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। अतुल्य, इसको क्या कहते हैं शब्द? अतुलनीय, अनुपम, इसकी उपमा ही नहीं दी जा सके। चतुर्बाहु, जिनकी चार, इसका एक अर्थ है जिनकी भुजाएं चारों दिशाओं में सदाई विराजमान है। इससे क्या पता लगता है? बोलते इससे पता लगता है गर्भोदक्षाई विष्णु का, जिसकी नाभि से कमल निकलता है, ये उसके उपासक है। ये जो चतुर्बाहु का एक अर्थ निकाला है, जो सर्वत्र गर्भोदक्षाई विष्णु, जिसकी नाभि से कमल निकलता है। ये पद्मनाभ के पुजारियों का वर्णन है। जैसे हम जाते हैं दक्षिण भारत में, श्री अनंतपुर में, त्रिवंतपुर में देखा था अनंत पद्मनाभ, ये उसके उस भगवान के रूप का वर्णन है। और फिर अगर चार बाजू केवल कहे, चार भुजाएं कहें, तो बोला वैकुंठनाथ नारायण का। अब देखिए श्री रंगम में वही चतुर्भुज है भगवान, परंतु नाभि से कमल नहीं निकल रहा। तिरुवनंतपुर में कमल निकल रहा था, हम गए थे, लेकिन यहां कमल नहीं निकल रहा है। हरे कृष्णा। ज्यादा आप बैठे हैं, मेरा बात हो रही है फेसबुक वाले से। हरे कृष्णा। अब कहते हैं प्रभुपाद जी आगे, ये असल में कृष्ण की ओर भी इशारा करता है। बोला क्यों? बोला रुक्मणी को दो हाथों से तो बाल संवारे, दो हाथों से उनको संभाला, तो कृष्ण अपने भक्तों को अपने प्रेमी की सेवा के लिए रुक्मणी की बात कर रहे हैं। चक्रवर्ती बात ये कह रहे हैं, उसका मुख इतना सुंदर सुजात है, कमल की तरह। सुजात कमल को कहते हैं। और उनकी आंखें कमल के पत्तियों की तरह कोमल हैं।
अब श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य का शुभारंभ आज करते हैं। समय लंबा होता है। आज तो 1:30 बजे से पहली क्लास 3 बजे तक ब्रह्मचारी की, 3 से 5 बजे तक एक हर्मिक्यूल ऐसे एक नया सेमिनार शास्त्रों को कैसे समझना चाहिए वो चल रहा था। फिर भक्ति वैभव की क्लास 7:30 बजे 5:30 से 7:30 शुरू की, खत्म समाप्त किए। अब अपनी क्लास चल रही है कृष्ण कृपा से। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हम पढ़ते हैं कि गर्मी के दिनों में जलते हुए शरीर को आकाश में घने बादल बड़ा सुख देते हैं। और यहाँ वही श्लोक प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्म संहिता का जो है, ब्रहावत संसम असितम बोध सुंदर अंगम, ये है बरसात की ऋतु के बादल से श्री कृष्ण की तुलना। फिर कहते हैं ब्रहा जो शब्द आगे है ये है मोर पंख के लिए, ब्रहा पीड़म नटवर वपु। तो ब्रहा कहते हैं मोर पंख को, जो भगवान अपने केशों में धारण करते हैं। भगवान के जो घुंघराले बाल हैं उनमें मोर पंख को धारण करते हैं। श्याम सुंदर है और स्निग्ध कहा गया है, सुंदर को स्निग्ध कहा गया है। इसका मतलब है बहुत ही सुखदाई। कितना सुखदाई है, प्रभुपाद जी स्निग्ध को कहाँ ले आ रहे हैं, कंद्रपको टीकमणीय, इतना सुखदाई है कि करोड़ों कामदेव से इतना सुख नहीं मिल सकता है। कामदेव बहुत सुंदर होता है, करोड़ कामदेव इकट्ठे हो तब भी कृष्ण की सुंदरता के सामने कुछ भी नहीं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान विष्णु का रूप जो सभी वैभवों से, सभी ऐश्वर्यों से युक्त है, भगवान शंकर उस नारायण या विष्णु के रूप को देखने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो सामान्य दृष्टि से सब जगह नारायण या विष्णु की पूजा होती है। राधा कृष्ण की पूजा बहुत गोपनीय है, बहुत रहस्यमय है, सबको समझ में नहीं आती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं। अब प्रभुपाद जी एक सिद्धांत लिखने जा रहे हैं, लंबा है सिद्धांत। जो पूजा की पद्धति सब स्थापित मंदिरों में है, वैष्णव सारे संप्रदाय के और हमारे भी मंदिरों में, उनकी जो पूजा की विधि है वो है पंचरात्रा विधि। पंचरात्रा विधि भगवान के लक्ष्मी नारायण की पूजा की विधि है, जिसमें भगवान को 56 भोग लगेगा, भगवान को सोने का सिंहासन होगा, भगवान के ऊपर सोने का छत्र होगा। तो भगवान की वैभव वाली जो पूजा है ये पंचरात्र की पूजा। और राधा कृष्ण के विग्रह की जो पूजा है वो हमारे मंदिरों में होती लक्ष्मी नारायण की विधि उसी से होती, वही सब पंचरात्रा विधि है। परंतु राधा कृष्ण की पूजा जब भक्त करते हैं तो वो भागवत राग मार्ग है। प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं कि भागवत विधि और राग मार्ग की है। तो राधा कृष्ण की पूजा
प्रेमी भक्त राग मार्ग से करते हैं, भागवत मार्ग से करते हैं। परंतु सामान्य पूजा चाहे राधा कृष्ण की हो तो भी विधि विधान 5 रात्रा विधि का है। आप इसको ऐसे समझें कि जैसे सनातन गोस्वामी अपने मदन मोहन के लिए कोई 56 भोग नहीं, आटा जमुना में मसल के और आग के कंडे में डाल दिया, गोबर में, और पक गया और घोल लगा दिया, बस हो गया। और हमारे लोकनाथ स्वामी ठाकुर जी को गले में टांग के घूमते थे अपने विग्रह को। तो ये जो पूजा की पद्धति है ये है राग मार्ग की, इसमें कोई वैभव नहीं है, बहुत सरल जो है उसी से पूजा करते हैं। हम यह जानते हैं बहुत से साधुओं के पास राधा कृष्ण है, बहुत सरल विधि से पूजा करते हैं, जो है वही भगवान को अर्पण करते हैं। सुबह दूध है तो दूध दे दिए, शाम को दही है तो दही दे दिए, तो जो समय के जो भी है। तो ये जो पूजा की 2 विधियां हो गई, पंचरात्रा विधि और भागवत राग विधि। राग में भी वैधि और राग दोनों है, विधि भागवत है और नेम राग है। भागवत विधि को राग विधि के राग मार्ग कहते हैं। बोला राग मार्ग में कौन पूजा कर सकता है? बोला केवल जो वृंदावन के कृष्ण की पूजा वृंदावन के भाव में करना चाहे वो राग मार्ग से कर सकता है, दूसरे नहीं कर सकते। अब यहाँ हम छोड़ते हैं, आगे इससे राग मार्ग के ऊपर चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है?